उधर ईरान युद्ध के दूसरे चरण में अमेरिका और इजरायल ने बड़ी तैयारी कर ली। वो दोनों देश ईरान की जमीन के नीचे बने उनके मिसाइलों के ठिकानों को निशाना बनाने में जुट गए। अमेरिका की सेना ने इसके बारे में जानकारी दी और बताया कि उसके लड़ाकू विमानों ने ईरान के हथियारों के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया और दावा किया गया कि ईरान के वो ठिकाने जमीन के नीचे बनाए गए थे। बताया गया कि ईरान ने अपनी बड़ी मिसाइलें और खतरनाक हथियारों को तबाही से बचाने के लिए जमीन के नीचे कई बंकर बनाए थे और मिसाइलों के साथ हथियारों की खेप को वहां छिपा दिया था। लेकिन जंग के बीच अमेरिका और इजरायल ने उन बंकरों पर हमले का बड़ा दावा कर दिया। यानी जिस मुश्किल वक्त के लिए ईरान ने बड़े पैमाने पर अपने हथियारों को सालों से बंकरों के अंदर रखा हुआ था, उन्हें अमेरिका की सेना ने बर्बाद कर दिया। अमेरिका की सेना ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों और खतरनाक हथियारों पर हमला करने का दावा कर दिया। अमेरिका की सेना ने बताया कि इस हमले के लिए बम बरसाने वाले लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। In just the last hour, US B-2 bombers dropped dozens of 2,000-pound penetrator bombs targeting deeply buried ballistic missile launchers. बताया गया ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका के लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर ने बमों की बौछार कर दी और वहां पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया। क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान की बड़ी ताकत मानी जाती हैं, इसीलिए यह माना जा रहा है कि अमेरिका उसकी बैलिस्टिक मिसाइलों को निशाना बना रहा है ताकि ईरान को जंग में कमजोर किया जा सके। अमेरिका की सेना ने दावा किया कि ईरान में एक जहाज को भी निशाना बनाया गया। बताया गया कि वहां अमेरिका के लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर ने बम बरसाए और उस जहाज में आग लग गई। दावा किया गया उस समुद्री जहाज पर बड़े पैमाने पर ईरान के घातक ड्रोन रखे गए थे और उस हमले में वो ड्रोन तबाह हो गए। अमेरिका की सेना ने दावा किया कि ईरान में उसकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान की तरफ से होने वाले कई मिसाइल हमलों को रोक दिया गया। हालांकि अमेरिका के एयर स्ट्राइक वाले दावे पर ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। और अमेरिका की तरह इजरायल की वायुसेना ने भी ईरान में बड़ी तबाही मचाने का दावा किया। बताया गया ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल की वायुसेना के 50 से ज्यादा लड़ाकू विमान घुसे और वहां उन विमानों ने खामनेई के मिलिट्री बंकर को नुकसान पहुंचाया। उस बंकर को एक सुरक्षित शेल्टर के तौर पर बनाया गया था जहां पर इजरायल की वायुसेना ने बमबारी करने का दावा किया और एक इसका वीडियो भी जारी कर दिया। वीडियो में एक बड़े इलाके में एक साथ कई खौफनाक धमाके होते नजर आए। वहां रुक रुक कर काफी देर तक भीषण धमाके होते रहे और लपटों के साथ काला धुआं उठता दिखाई दिया। ये ईरान की राजधानी तेहरान के बीचों बीच का इलाका बताया गया जहां पर इजरायल की वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों से खतरनाक हमले करने का दावा कर दिया। बताया गया वहां पर खामनेई का वो मिलिट्री बंकर मौजूद था और वो मिलिट्री बंकर ईरान के अधिकारियों के लिए एक सुरक्षित इमरजेंसी कमांड सेंटर था ताकि ईरान के अधिकारी किसी हमले के वक्त खुद को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन इजरायल ने उनके सुरक्षित ठिकाने को ही तबाह कर देने का दावा कर दिया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि वो मिलिट्री बंकर ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनेई के लिए बनाया गया था और उनकी मौत के बाद उनके अधिकारी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और बताया गया वहीं से अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हमले की मंजूरी दी जा रही थी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि वो मिलिट्री बंकर तेहरान की कई सड़कों के नीचे किसी जाल की तरह फैला हुआ था जिसमें कई एंट्री गेट और मीटिंग रूम भी बने हुए थे। बताया गया कि वहां पर जंग के बीच अहम बैठकें हो रही थी। इजरायल की सेना के मुताबिक ईरान के अधिकारी उस बंकर के अंदर खुद को महफूज मानते थे, मतलब किसी अभेद्य किले की तरह उसको बनाया गया था जिस पर बड़े से बड़े हमले के बाद भी कुछ असर नहीं पड़ता। लेकिन इजरायल की सेना ने उसे मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, ऐसा दावा किया और एक साथ कई लड़ाकू विमानों से बमबारी करने का दावा किया। इजरायल ने बताया कि उसकी सेना ने लंबे वक्त से उस मिलिट्री बंकर से जुड़ी खुफिया जानकारी इकट्ठा की थी और मौका मिलते ही धावा बोल दिया ताकि ईरान को हमले की योजना बनाने से भी रोका जा सके। वहीं इजरायल की इस एयर स्ट्राइक से पहले अमेरिका ने ईरान के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। यानी दोनों देशों की सेनाओं ने मिलकर एक साथ ईरान को बड़ी चोट पहुंचा दी, उन्होंने दावा किया।